So today, once again, we are going to have a beautiful chapter by the name of present perfect tense. So let's commence learning present perfect tense. So at first, I want to tell you, let you know कि इस चैप्टर का मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई है. मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे. सिंपल पास्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट इज इक्वल टू, यानी सिंपल पास्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट टेंस इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये चैप्टर में इस चैप्टर के अंदर दो चैप्टर्स कैसे हो सकते हैं. दिस इज द क्वेश्चन, राइट, कि आखिर ये चैप्टर के अंदर दो चैप्टर कैसे हो सकते हैं. इट इज देयर, इट इज अ फैक्ट. आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू ऑल ऑफ यू. पहले मुझे ये बताओ कि जब सिंपल पास्ट टेंस हम सीखते हैं या सीखा हम लोगों ने, तो इसकी हिंदी क्या थी. हिंदी सिंपल पास्ट टेंस का हिंदी क्या होता था. जब हम सेंटेंसेस बनाते थे, हिंदी किस प्रकार की होती थी. मैं गया, मैंने खाया, उसने बोला, मैंने त्योहार मनाया, मैंने दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया, किया, गया, बोला, सुना. दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस. चलो लिखते हैं उसको. क्या लिखा था मैंने सिंपल पास्ट टेंस में. बोला, गया, सुना, बनाया, मनाया, मनाया, पढ़ा. एक और लिखते हैं, लिखा. अटेंटिवली मेरे को समझना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं. सिंपल पास्ट टेंस जब हमने पढ़ा तो वाक्य कुछ इस प्रकार थे. लिखा, बोला, गया, सुना, बनाया, मनाया या फिर पढ़ा. राइट. अब आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम पढ़ रहे थे ये वाला चैप्टर, इसमें वाक्यों के अंत में राइट, मैंने आपको ये बताया था कि ता है, ती है, ते है, ता हूं लगा रहता है. तो एक्चुअल में सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है. एक्चुअल में है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है 3-4 वर्ड से. एक तो है, एक हैं और एक हूं. ये 3 वर्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं. प्रेजेंट को लगाते हैं. प्लस है या फिर हैं या फिर हूं, ये 3 वर्ड इस्तेमाल होते हैं. लड़का लड़की के लिए है, बहुवचन के लिए हैं, और मैं अगर अपनी बात कर रहा हूं मैं के लिए तो हूं. बोलता हूं ना कि मैं जाता हूं, मैं खाता हूं. अगर इन दोनों का सेंटेंस को अगर मिक्सअप करो, प्लस करो, तो वाक्य कुछ ऐसे बनेंगे. लिखा है, पढ़ा है, बनाया हूं, मनाया हूं, पढ़ा है, पढ़ी है. अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो दोनों को आप. राइट. आप हिंदी में बोलते हो हम खा लिए हैं, हम खाना खा लिए हैं, हम पढ़ लिए हैं. राइट. अब देखना है कि मैं इस चैप्टर को कैसे इन दो चैप्टर्स को प्लस करके और इज इक्वल टू एक नया चैप्टर ओरिजिनेट करता हूं. राइट. अब इज इक्वल टू करते हैं, इसके बाद इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू. तो लिखा और है, अगर मैं लिखा और है को प्लस करता हूं तो इसका एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट अकॉर्डिंग हिंदी होगा लिख चुका है. क्योंकि ग्रामर बुक्स में आपको यही दिखेगा कि वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है. बट किताब में ये नहीं लिखा होता कि चुका चुकी बना कैसे है. तो चुका चुकी बना किस चीज से है. दो चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन से. राइट. यहां पर मैं लिख सकता हूं कॉम्बिनेशन, COMBINATION, कॉम्बिनेशन. ये दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है. ये जो मैंने लिखा अभी
सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये दो चैप्टर हैं और दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा चैप्टर बन के निकला है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देख सकते हो कि लिख चुका है, जो कि एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक लाइन है, जिसका जो ओरिजिनेट हुआ है लिखा जोड़ है से, लिख चुका है। अगर बढ़ते हैं, बोला, बोला है, तो या अगर है तो बोल, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, बोल चुके हैं बहुवचन के लिए, या फिर वे बोल चुके हैं, हम बोल चुके हैं, बहुवचन सेंस। अगर बात करते हैं गया हूं, तो जा चुका हूं, गया हूं इक्वल टू जा चुका हूं। नेक्स्ट, सुना है तो सुन चुकी लड़की, सुन चुकी है, लड़की है तो सुन चुकी है। मनाया है, मना चुके हैं। पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड पढ़, या पढ़ा हूं, पढ़ चुका हूं। तो मना चुके हैं। तो इन वाक्यों से हमें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आ रहा है कि लिखा जोड़ है, बोला जोड़ है, गया जोड़ हूं, सुन चुका हूं, मतलब सुना हूं, बनाया हूं, मनाया हूं। तो उसको हम लोग अगर प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो वाक्य कुछ इस प्रकार बनेंगे। दोनों सही है, ये भी सही लाइन है, ये भी सही लाइन है। अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक कहानी लिखी है और मैं एक कहानी लिख चुका हूं, दोनों सही है, दोनों का इंग्लिश एक ही होगा प्रेजेंट परफेक्ट का। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये किस ग्राउंड पर, किस बेसिस पर ये चैप्टर में डील कर रहा हूं। मैं पॉइंट पे आता हूं कि कहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और कहां पर हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करेंगे। मैं कोई चीज बताता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट का जो मेन थीम है, वो थीम ये है कि द जॉब इज डन, द जॉब इज ओवर, बट द रिजल्ट ऑफ द जॉब स्टिल प्रेजेंट इन प्रेजेंट। इसे याद रखना, यानी काम खत्म हो चुका है और उस काम का असर या काम का परिणाम वर्तमान में अब भी मौजूद हो। फिर से समझो क्या बोल रहा हूं। काम खत्म होने के बाद भी, काम खत्म होने के बावजूद भी अगर उस काम का असर या उस काम का परिणाम अगर वर्तमान में मौजूद हो, वो चैप्टर क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं इसको डेफिनेशन में समझाऊं। DEFINITION, definition. Any work that is over but the result or impact of work still present in present is called present. This definition you all have to memorize. इस डेफिनेशन में बहुत बड़ी बड़ी चीज छिपी हुई है। रिजल्ट और इंपैक्ट। रिजल्ट को हम लोग कह सकते हैं परिणाम, परिणाम, और इंपैक्ट को हम हिंदी में कहते हैं असर। इसलिए क्या होगा कि एक्शन होगा पास्ट में खत्म, पास्ट में कोई भी एक्शन हो जाएगा और वो दो चीजें उसकी, या तो परिणाम यानी उसका रिजल्ट, यानी आप प्रत्यक्ष देख सकोगे, इट विल बी क्वाइट एविडेंट, और दूसरा उसका असर। अब एग्जांपल देखो ना, अगर इसे समझ में नहीं आया मेरी बातों से, और सुनो। अभी देखो ये बोर्ड पे मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, राइट। अब मान लो मैं अपनी लिखाई बंद करता हूं, ये लो, चलो लिखाई बंद कर दी मैंने, राइट। अब मैं बैठ जाता हूं, तो ये जो चीज आपको दिख रहा है, ये जो चीज दिख रहा है आपको, ये जो लिखा हुआ जितना भी हिंदी इंग्लिश लिखा है, व्हाट इज दिस? दिस इज द परिणाम ऑफ माय वर्क। पास्ट टेंस हो गया, ले पास्ट टेंस मैंने लिख दिया, इट इज पास्ट टेंस, बट उसका असर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, राइट। अब देखो
ये चैप्टर पार्वती जी कौन कौन चैप्टर को मिला के बना है? करेक्ट। कैसे आंसर दे रही हैं? क्योंकि जो हम बोले आपका असर अभी दिमाग में है। अंडरस्टूड, ये उसका असर है। और सुना सर, किसी को डांट दो, किसी बच्चे को डांट दो तो उसका मुंह का आप एक्सप्रेशन देखना, असर, और झापड़ किसी को कस के मार दो या चार को लाल लाल दिखे, दैट इज असर। यानी वो रो रहा है, अंदर से दुखी है, मुंह बन गया, दैट इज इंपैक्ट। और झापड़ दिख रहा है, मुंह फूल गया, यहां सूज गया, दैट इज कॉल्ड परिणाम, राइट। तो इस चैप्टर का ब्यूटी यही है, इस चैप्टर का ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर। ये जो ऐसा चैप्टर है जो दो चैप्टर्स को अपने आप में रखता है। देयर आर टू चैप्टर्स इनसाइड ऑफ इट एंड वेरी फ्रीक्वेंटली यू कैन यूज दिस चैप्टर व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस या व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो कि आप लोग को समझना चाहिए कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें अभी समझना है, पहला है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट को अभी हटा देते हैं, सिंपल पास्ट, क्योंकि अभी यहां पर कंफ्यूजन ये है ना कि मैं कब बोलूं कि मैंने कहा और मैंने कहा है। सवाल ये है, अभी प्रेजेंट को हटा दो, प्रेजेंट से मतलब ही नहीं है। अभी मतलब ये है कि दो चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करना है राइट नाउ, कि कब मैं ये बोलूंगा कि मैंने बोला, मैंने तुम्हें बोला, और कब मैं बोलूंगा मैंने तुम्हें बोला है। मैं कब बोलूंगा कि मैंने सुना और मैंने यह सुना है, तो कब सुना और कब सुना है, कब बोलना है, वो समझते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है, सिंपल पास्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड और टी डॉट पी, दैट इज कॉल्ड पास्ट टाइम फ्रेजेस। तो सवाल यही उठ रहा है हमारे पास कि कब मैं सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करूंगा और कब मैं लेट मी रीस्पीक। सो व्हाट आई सेड कि अभी हमें समझना यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, ये दो चैप्टर जो हैं, इन दोनों की जो हिंदी है, गया और जा चुका है, कब इस्तेमाल करना है। तो देयरफॉर व्हाट आई हैव डन, आई हैव रिटन टू स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस बोथ चैप्टर्स। इस चैप्टर यानी इस चैप्टर और उस चैप्टर सिंपल पास्ट टेंस, दोनों चैप्टर्स के मैंने स्ट्रक्चर लिख दिए हैं आपके बोर्ड पर, एक V2 और एक हैव और हैज प्लस V3, और यहां पर मैंने एक टीपी लिखा हुआ है। पहले दोनों के टीपी समझते हैं। यहां की जो पीटीपी थी उसमें कुछ इस प्रकार के वाक्य थे। पहला था यस्टरडे, सो बेसिकली ये हो गया इस सिंपल पास्ट टेंस का टाइम फ्रेजेस। अब इधर आते हैं, इस चैप्टर में तीन तरह के टाइम फ्रेजेस आएंगे। पहला ऑलरेडी, दूसरा मान के चलो जस्ट, या फिर नाउ लिख सकते हो, या फिर राइट नाउ, और तीसरा रिसेंटली, राइट। तो इस चैप्टर में तीन तरह के टीपीज आएंगे। पहला तो ऑलरेडी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पहले ही, और नाउ राइट नाउ तो पता ही आपको, अभी, अभी तुरंत, और रिसेंटली को हिंदी में कहते हैं फिलहाल, फिलहाल में, या फिर एक और हिंदी बोलते हैं हाल में, हाल में, राइट। तो ये जो टीपीज हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं, और ये जो टीपी हैं वो सिंपल पास्ट टेंस के। दोनों टीपी समझ में आ गई आप लोगों को। अब ध्यान से देखो कि दो जब लाइन में कहता हूं, जब मैं दोनों लाइनें बोलूंगा, जैसे यहां देखो, कल मैंने कल मैंने कर्ड खाया, दही, कल मैंने दही खाया। अब यहां देखते हैं, मैंने, इन दो लाइन समझते हैं। पहला है
सॉरी, पहला है कि कल मैंने कर्ड खाया, और यहां मैंने फिलहाल से स्टार्ट किया है क्योंकि ये आपके लिए इजी होगा समझना कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू या व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब लिखा मैंने फिलहाल में कर्ड खाया है, राइट। अब दोनों लाइंस में अगर आप ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं है तो आपको लगेगा दोनों लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज अ पोल्स अपार्ट, देयर इज अ वर्ड अपार्ट बिटवीन बोथ सेंटेंसेस। एनी गेस कि दोनों में बड़ा डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बिग डिफरेंस? यही समझना है। ये समझ गए तो टोटल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट में कभी गलती नहीं करोगे अगर ये दोनों लाइंस का मतलब समझ जाओगे। बता पीयूष। पहला तो टाइम प्रेजेंट और उसमें है भी है ना। हाँ, ओके, और टाइम प्रेजेंट तो डिफरेंस क्या है? वो तो सेंटेंस डिफरेंस है। इसमें टाइम प्रेजेंट मतलब पास्ट में और उसमें रिसेंट वाला है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस पूछ रहा हूं, डिफरेंस। अब मैंने क्या पोल्स अपार्ट बोला, मैंने वर्ल्ड अपार्ट बोला। अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। अरे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स? लक्ष्मी, सीरियसली यू डोंट नो? प्रियांशु, फिलहाल में मतलब फिलहाल का हो सकता है, कल का मतलब पहली हो जाएगा, फिलहाल का कभी कभी भी दे सकते हैं, मतलब आज भी दे सकते तू हैं। टीचर मत बनना। समझा? किसी मतलब क्या हुआ? परसों मत बनना, परसों मतलब कल, फिलहाल मतलब परसों। मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दो कि दोनों लाइन में डिफरेंस क्या है? कल मतलब बस हो जाएगा पहली, क्या मतलब कह नहीं, और फिर मतलब आज ही कोई गैस मत बताओ, मैं तो बता ही दूंगा। नारायण, व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला कि कल मैंने कर्ड खाया और मैंने फिलहाल में कर्ड खाया है। ये चैप्टर तू पढ़ चुका है। People past means we are talking about yesterday, which means certain time, or here we are talking about फिलहाल recently, which means certain time. करेक्ट, नाइस, ऑलमोस्ट ठीक ही बोला हुआ। अब दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें अगर मैं कल बोलता हूं तो डेट निकल जाएगा। कल मतलब क्या? कल मतलब 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर को दही खाए, इसमें डेट निकालो तो। फिलहाल में इतना पता है कि अक्टूबर में खाए हैं, लेकिन डेट नहीं निकलेगा। अब गौर करो, तुम हिंदी कैसे बोलते हो? अगर कोई चीज खरीद के लाते हो और कुछ दिन हो चुका होता है तो आपको दोस्त पूछा ये कब खरीदा रे, तो बोलते हो डेट तो याद नहीं है लेकिन हाल में लिए हैं। डेट याद नहीं है पर फिलहाल में लिए हैं। तो इंग्लिश जब आप बोलोगे तो आपको दो टाइप के सिचुएशंस मिलेंगे, जहां आपको एक तो डेट पता होगी एग्जैक्ट, और कभी कभी आपको डेट पता नहीं होगी। तो डेट पता नहीं होगी तो आंसर नहीं दोगे, क्या बोलोगे? डेट नहीं जानते नहीं बताएंगे। मान लो किसी ने मुझे पूछ दिया कि सर आपने ये कॉलर माइक कब लिया, कॉलर माइक कब लिया? हम बोले सुनो ना, डेटवा नहीं याद, नहीं बता सकते। अरे यार डेट याद नहीं, क्या हुआ? ये तो कह सकते हो ना कि हाल में लिए हैं। तो ये चीज याद रखना। तो जब आप सर्टन यानी कि सिंपल, CERTAIN, सर्टन टाइम, यहां आपको सर्टन टाइम पता चल जाता है, सर्टन टाइम पता चल जाएगा, यानी कि फिक्स टाइम जो एग्जैक्ट टाइम है। और कभी भी इस चैप्टर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी तुमको फिक्स टाइम नहीं पता चलेगा। इसमें टाइम हमेशा अनसर्टन रहेगा, UNCERTAIN, अनसर्टन टाइम। अगर मैं तीनों में से कोई भी टिप्पी लगा लूं, जैसे मैं पहले ही खा चुका हूं, तो इसमें कौन सा टाइम निकला? मैंने भी तुरंत खाया है, कोई टाइम नहीं। मैं फिलहाल में खा चुका हूं, नो टाइम। लेकिन मैं कहता हूं कि परसों मैं आपसे मिला, टाइम पता चल जाएगा। परसों मतलब 12 तारीख, लास्ट टू लास्ट डे में आपसे मिला तो पता चल जाएगा 11 तारीख को मिला। मैं कहूंगा कि 2 years अगो मैं वहां गया, 2 years अगो, तो 2 years मतलब ये है 25, 24, 23 हो गया, पता चलेगा, पता चल रहा है। और कहूंगा कि मैं हाल में गाँव गया या फिलहाल में गाँव गया, तो कोई माई का लाल नहीं बता सकता कि कब एक्चुअल में गया। इतना मालूम है कि हाल फिलहाल में गया हूं और मेमोरीज उसकी मेरे दिमाग में प्रेजेंट है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब इसका एग्जांपल मतलब ट्रांसलेट कर लेते हैं कि कल मैं कर्ड खाया, या कल मैंने कर्ड खाया, तो आई एट कर्ड
yesterday. I ate curd yesterday, क्योंकि एट जो है वो ईट का B2 है। अब आते हैं यहां, मैंने फिलहाल में कर्ड खाया है, तो आई और रूल वाइज ये तो पता ना कि हैव और हैज कहां लगेगा। आई वी यू दे मोर देन वन नेम हैव लगेगा, और ही सी इट और कोई भी सिंगुलर नेम हैज लगेगा। तो यहां पर आई है तो क्या लगेगा, करेक्ट। आई हैव और ईट का भीतरी क्या होगा, ईटेन। आई हैव ईटेन कर्ड। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक मिनट, टीपी का इंक्लूजन करते हैं। टीपी क्या लगा हुआ है, हैव और हैज के बाद। तो आई हैव रिसेंटली ईटेन कर्ड। अब ये लाइन देखते हैं, लुक एट दिस लाइन। दिस लाइन सेज आई हैव रिसेंटली ईटेन कर्ड। हिंदी क्या हुआ कि मैंने फिलहाल में दही खाया है। अब बोलो कि मैं दो लाइनें बोल रहा हूं, बताना सही कि गलत है। सम डेज अगो आई हैव सेलिब्रेटेड दुर्गा पूजा। सही है गलत है, रॉन्ग है। अब सुनो, सम डेज अगो आई सेलिब्रेटेड दुर्गा पूजा, दिस इज करेक्ट, राइट। अब सुनो, आई हैव रिटन समथिंग यस्टरडे। सही है गलत है, गलत, क्योंकि मैंने यस्टरडे लगाया हुआ है। सही क्या होगा, आई रोट समथिंग यस्टरडे। तो याद रखना, अलग अलग फैमिलीज है, V2 अलग फैमिली है और हैव हैज प्लस V3 अलग फैमिली है। तो तुम लोग को दोनों को बहुत समझदारी से गेम खेलना है, और अगर डेट एग्जैक्टली मालूम है तो V2 की ओर मूव कर जाना, और डेट तुमको नहीं मालूम है, फिलहाल मालूम है कि हाल में हो, क्योंकि चैप्टर क्या कहता है कि रिजल्ट खत्म, मैंने सॉरी जॉब ओवर, वर्क ओवर, बट उसका इंपैक्ट और उसका असर मौजूद हो। तो हम लोग को प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है, राइट। किसी को तुमने मारा है, राइट, यू हैव बिटन समबडी, और जहां पर मारा है और जब भी वो आदमी वहां से पार होगा तो उसको याद आ जाएगा ही हैज बिटन मी हियर, उसने मुझे यहां मारा है, ही हैज बिटन, क्योंकि वो याद जगह इसको याद है, राइट। आई हैव, कहीं जाके जाते हो तो बाइक से कहीं गिर जाते हो, उस जगह पर हर बार जाकर जब तुम एक्सीडेंट हुआ उस जगह तुम कभी नहीं भूलेगा, ये तुम बहुत भी जिंदगी भर नहीं बोल सकता। और जब भी तुम वहां से पार होगा बोलेगा यार यही नहीं गिरे थे, यही नहीं गिरे बोलेगा, राइट। तो ये जो चैप्टर है, एग्जाम्पल और ले लो। सी स्पोक a wrong word. She spoke a wrong word last to last day, यानी परसों उसने एक गलत शब्द बोला, रॉन्ग वर्ड। यहां क्या लिखेंगे, वर्ड। और यहां पर अगर तुम चाहो तो हैज के बाद कोई भी टीपी लगा सकते हो। शी हैज ऑलरेडी स्पोकन अ रॉन्ग वर्ड, शी हैज जस्ट स्पोकन, या शी हैज राइट नाउ spoken a wrong word, या फिर last but not the least, she has currently spoken a wrong word, she has recent past spoken a wrong word, she has lately spoken a wrong word, और she has of late spoken a wrong word। ये सब के सब सेम है, recently, currently, recent past, lately एंड ऑफ लेट, ये सारे के सारे सेम है। आप उसको रिसेंटली की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ टेल मी ऑनेस्टली, एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन टू ऑल ऑफ यू अबाउट दीज बोथ चैप्टर्स, हैव यू रियली अंडरस्टूड? अभी आप क्या बोलोगे, आई अंडरस्टूड कि आई हैव अंडरस्टूड? आई हैव अंडरस्टूड, क्योंकि अभी जो मैंने समझाया है आपके दिमाग में है, तो आई हैव अंडरस्टूड। और आज अभी जो भी हमने फिलहाल यहां पर किया है, जो भी राइट नाउ, सारा का सारा प्रेजेंट परफेक्ट से। कैसे, आई हैव टाउट, I have explained, you have listened to me, right? I have recorded everything, you people have answered me, I have asked questions। सब कुछ अभी हुआ है, क्यों? क्योंकि अभी हुआ, मैं मौजूद हूं, आप मौजूद हो, हमारे वाक्य मौजूद हैं, और जितनी भी चीजें मैंने बोली हैं सारा का सारा आपके दिमाग में मौजूद है अभी। Do you understand? Yes. This is how this present perfect tense chapter is functioned.
So really understood? Okay, fine. So now I would like to conclude my speaking online class, and I'll meet you in my next video. Goodbye. See you.